रटने का मतलब कि मुझको मजा नहीं आ रहा लेकिन मैं ठूस रहा हूं। रटने का यही मतलब है कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, बस मैं ठूस रहा हूं अंदर, किसी तरह भर जाए। फिर कोई डॉक्टर जब कोई खाना बता देता है कि इसको खाओ, तुम्हारा मन नहीं, तो तुम कहते हो ठूस ही तो रहे हैं। तो तुमको बिरयानी पसंद है, कितने चाव से खाते हो और 4-4 प्लेट खा जाते हो। जहां चाव है, इंटरेस्ट है, वहां तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। अनायास मेहनत तो है लेकिन मजा आ रहा है ना। एक तरफ कच्चा करेला रखा है और एक तरफ तुम्हारे चॉइस की रखी है कोफ्ता, कच्चे केले का कोफ्ता। अब दोनों में से किसको खाने में तुमको श्रम कर, खाने में तो दोनों श्रम, लेकिन एक में पता नहीं चले, कोफ्ते को खाने में पता नहीं चले। मेहनत हो रही है लेकिन तुमको मजा इतना आ रहा है कि तुमको पता नहीं चल रहा है कि मजा लाभ हो रहा। मेरी बात समझ रही हो ना। और कच्चे करेले में आंख से पानी, नाक से पानी, कान से पानी, कोई गन लेके बैठा, खा रहे मार डाले इंसान। तुमने पढ़ाई को ऐसे बना लिया, तुमने पढ़ाई को करेला खाने के समान बना लिया और तुम सब परेशान हो, और तुम्हारी परेशानी का फायदा सब लोग उठा रहे हैं। अब इसमें करना क्या? आज के आप कभी नहीं भूलोगे, गारंटी। और भूल गए तो पढ़ाना छोड़ देंगे हम। आज के बाद तुमको किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी तुमसे कोई कहेगा समानता का अधिकार, ऐसे हाथ उठा दोगे। सोते में, नशे में, ऑपरेशन चल रहा उसमें समझा दोगे कि देखो ऐसा है, समानता के अधिकार में ऐसा होता। ये जो कहते हैं पढ़ना। अब जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो किसी के विरुद्ध बनाई जाती है। जब कोई नियम बनाया जाता है तो किसी के विरोध में बनाया जाता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नियम है ना, क्योंकि लोग अबॉर्शन करा रहे थे बेटियों का। अगर लोग बेटियों का अबॉर्शन नहीं कराते तो इसकी जरूरत ही क्या पड़ती। बात दिमाग में ये रख लो कि कानून का निर्माण या तो किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए होता है या किसी चीज को खत्म करने के लिए होता है। तभी तो रटे थे। अब कहीं भी बैठे रहोगे, कहीं भी मंगल पे भी बैठे रहोगे और तुमसे कोई कहेगा राइट टू इक्वालिटी समझाओ, कह दो सर 14। सामंतवाद में पुरोहित और सामंत कानून से बाहर थे, लेकिन प्रजातंत्र में कोई कानून से बाहर नहीं है। तो 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। सामंतवाद में भेदभाव था सर, पुरोहित और सामंत बाकी जनता से अलग थे। पहले हर काम में पहले वो, मरेंगे भी पहले वो। पहले दलित नहीं मरेगा। अगर मरने का मुकाबला हो रहा है तो पहले कौन मरेगा? पुरोहित मरेगा, फिर सामंत मरेगा। बोलो साहब भेदभाव खत्म। अब दलित को भी पहले मरने का अधिकार। पहले मरोगे जी, आओ। सेवा में पुरोहित और सामंत का वर्चस्व खत्म। अब जो योग्य है वो संविधान बनाएगा। अब योग्यता को वरीयता दी जाएगी और योग्यता किसी की पपौती नहीं है। अब सजा कौन देगा? कानून देगा। आईपीसी देगी, सीआरपीसी देगी। अब धर्म नहीं देगा, अब किसी को अछूत नहीं बनाया जा सकता। और अब कोई राजा महाराजा नहीं, सब नागरिक हैं। तो अब किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी। ऐसे पढ़ो। जब रटना छोड़ दोगे मन हल्का हो जाएगा। बैठ गया तुम्हारे दिमाग में कि तुम्हारे दिमाग में जितना जन्म लोगे, अगर मुसलमान हो, कयामत के दिन ने अल्लाह ने पूछ लिया विधि के समक्ष समानता, तो खट से बताओ कि दरवाजा खोल देगा कि चलो आओ। तुम लोगों ने पढ़ाई को बोझ बना लिया यार। दर्द, जैसे डायबिटीज का रोगी है, वो तो अपने जीवन को दर्द बना कि मीठा नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते हो यार? एकदम खा सकते हो। 1 लड्डू 5 किलोमीटर। ये कौन तुमसे कह दिया तुम मीठा नहीं खा सकते हो? 1 लड्डू 5 किलोमीटर। 1 लड्डू खा लो, 5 किलोमीटर चल लो। ऐसे ही से नहीं चलना, ऐसे ही से चलना है। 2 लड्डू 10 किलोमीटर, 3 15, 4 20। और एक डब्बा खा गए तो यहां से आगरा तक दौड़ जाओ। डायबिटीज तुमको खाने से मना नहीं करती। यही तो नेगेटिविटी समाज में फैला दी। वो जो दूसरा वाला काम है उसको तुम ध्यान ही नहीं देना चाहते। अरे अब 4 लड्डू खा 20 किलोमीटर चले तो हरामखोरी करोगे, क्योंकि भगवान तो बराबरी का सबको दर्जा देता है। तो रिक्शा वाला एक मुट्ठी चीनी भाग के दिन भर रिक्शा चलाता है, शुगर लेता रहता है क्योंकि उसको जरूरत है। तुम इतना बड़ा पेट निकाल के दिन भर मछिया लेटे हो। तुम्हारे यहाँ 20 लाख रुपया महीना किराया आ रहा, तो नेचर तुमसे कुछ नहीं कराएगा। नहीं तो रिक्शा वाला जाके ऊपर कहेगा नहीं कि मालिक हम ही मिले थे मजदूरी कराने के लिए। भगवान कहेगा पे तुमसे ही नहीं कराए, ये सेठ घनश्याम दास इधर आओ। बोले इनका तो हम खाना ही छीन लिए। जो मेहनत नहीं करेगा भगवान उसको खाना खाने नहीं देगा। यही है डायबिटीज।
डायबिटीज कोई बीमारी थोड़ा है, ये तो उसका मैनेजमेंट फॉर्मूला है। उसका 500 करोड़ रुपया रखे हैं, बीएमडब्ल्यू पे चल रहे हैं, पर बनाना शेक नहीं पी सकते। तुम मर्सिडीज देख के कह रहे हो कि बीएमडब्ल्यू देख के यार हमारी किस्मत। एक तरफ तुम एक गिलास बनाना शेक पी रहे हो, उसका तुम्हें खुशी नहीं है। गन्ने के जूस में दही डाल के पियो, कितना मजा आता है। मट्ठा किसी डायबिटीज के पेशेंट को पिलाओ, लेट जाए तुरंत। एक जग गन्ने का जूस और उसमें दही और पी लो, इतना आनंद। अभी देखो चौसा आम बाजार में है इस वक्त। इस वक्त बाजार में 2 आम है, दोनों मीठे का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। एक सफेदा, एक आम खा लो दोपहरिया 100 दिन भर लेट। लेकिन कि देखो मालिक डॉक्टर ने क्या कहा डायबिटीज बीमारी है, मत खाना। डायबिटीज बीमारी नहीं, डायबिटीज है नेचुरल मैनेजमेंट। कि रिक्शा वाला खा नहीं पाएगा और तुमको खाने नहीं दूंगा। जब तुम रिक्शे वाले के बराबर मेहनत करोगे, खाओ, पैसा कमा लिए तो क्या आतंक मचाओगे? अगर पैसे वालों को डायबिटीज नहीं होती तो मिठाई की दुकान खाली होती सब, क्योंकि मीठा खाने से ऊर्जा बढ़ती है। हर चीज में ग्लूकोज होता है, ऐसा थोड़ी मिठाई में मीठा ग्लूकोज होता है। आटा, रोटी, चावल, और जब तक 2 किलो चावल मटन डाल के ना खाओ दोनों हाथ से इसे भर भर के, तब तक जीवन का क्या मजा है यार। भाई जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज, जो दाल चावल खाते हैं उनके लिए दाल चावल। 2 किलो दाल चावल, उसमें दाल सब मिला के चोखा होगा। और तुम ना चावल खा सकते हो ना आलू खा सकते हो, जौ की रोटी में। कल मैंने ट्विटर पर लिखा कि अमीरी तुमको महान बनाती है और पैसा मूर्ख। पता नहीं किसको समझ में आया। एक आदमी ने लिखा है कि दोनों में फर्क क्या है। अमीरी मतलब जब तुम 5 किलो मीठा खा सकते हो तुम अमीर हो, पर तुम्हें अपनी इस अमीरी का एहसास नहीं। तुमको लगता है जिसके पास पैसा है वही अमीर है। और ये भ्रम किसने पैदा किया? शिक्षा ने। पहला विधि, दूसरा भेदभाव, तीसरा चौथा सजा, 5वां उपाधि। यही तो था सामंतवाद का लक्षण। राय बहादुर, राय नरेश, प्रतापगढ़ के राजा रघुराज प्रताप सिंह पधार रहे हैं, यही तो था। और क्या था? सब पिक्चर देख रहे हो बैठ के, और राजा साहब आ गए तो अनाउंसमेंट होगी, खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं खड़ा होगा। अब तुम मूवी देख रहे हो सिनेमा हॉल में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहा है तो आवाज लगाई जाएगी, राय बहादुर, राय नरेश, सांसद कानपुर माननीय नीलिमा कटियार जी विधायक हैं, पधार रही हैं, सब खड़े हो जाओ। ऐसा कुछ है? क्योंकि वो भी नागरिक हैं। अब तुम सब सम्मान में खड़े हो जाओ, अलग बात। एक तो सम्मान हुआ और दूसरा भिखमंगई में खड़े हो जाओ। एक तो सम्मान हुआ कि मैडम हमारी विधायक हैं और हमारी क्षेत्र की हैं, खड़े हो गए, मैडम नमस्कार, वो एक बात, वो भी सम्मान भी देना कोई बुरी बात नहीं है। एक भिखमंगई में खड़े हो गए। माँ बाप, गुरु, रिश्तेदार, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर, इनको छोड़कर किसी का पैर मत छुआ करो। जिसका पैर छूना चाहिए उसका तुम छूते ही नहीं, डॉक्टरों का। इसलिए तो डॉक्टर पे बनना रहते हैं। तुम जाओ किसी डॉक्टर का पैर छू के देखो, डॉक्टर साहब तुमको बोला कोई बीमारी नहीं है, अरे वो कैंसर खत्म हो चुका है तुम्हारा। कितना खुश होगा वो? नहीं खुश होगा? पैर छूना है तो डॉक्टरों का छुआ करो। नहीं, एक बार कह देगा कैंसर के सिम्टम है, कीमो देना पड़ेगा, सही में हो जाएगा। 24 घंटा सोच लेगा जो आदमी, उसको हो जाएगा। ऐसे पढ़ो, ऐसे। तुम्हारा जब अब से पहले जब इसको पढ़े थे ये मिसिंग था, तो जोड़ नहीं पा रहे। तो जब जोड़ नहीं पा रहे थे तो समझ नहीं पा रहे थे, और जहां समझ गायब है वहां रटना पड़ेगा। तो रटे हुए थे। नहीं, रटना थोड़ी है यार। जब रटना है तो कोचिंग क्या करने आ रहे हैं? जब सारी मेहनतियां हम ही को कर लेनी है और कोचिंग करने के बाद भी हमको मरना है, टेंशन में रहना है, डिप्रेशन में रहना है, तब तुमको पैसा ही काहे दे? 6 घंटा सिटिंग की पढ़ाई करो, सिटिंग की, और कम से कम 8 घंटा डाइजेशन, जिसमें न्यूज़पेपर भी शामिल होगा। डाइजेशन में 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका है कि तुमने क्लास में जो पढ़ा और जैसा भी तुम घर गए पूरी कहानी रिकॉल करो, अपने से बनाओ पूरा चार्ट। एक तो मैंने बनवा दिया, एक तुम अपने से बनाओ, वो पहला फेज होगा। दूसरा राइटिंग, 2-3 बार लिख डाल। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। और तीसरा डिस्कशन। मगर यही चीज अभी तुम 3-4 लोग कहीं बैठ के डिस्कस कर लो, थोड़ा थोड़ा, यह मिलेगी चाय,
ये चाय इसलिए बनी थी ना डिस्कशन के लिए, और किस लिए हुआ था? ये बेसिकली अमेरिकन कल्चर है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने शुरू किया था इसको, कॉफी हाउसेस। तो वहां लोग आते थे, बैठते थे, फिर जो करंट मुद्दे होते थे उन पर डिस्कशन होता। तो पूना का भी कोई ओल्ड कॉफी हाउस होगा, पक्का होगा। यहां कॉफी हाउस पक्का होगा, है कैंप में होगा। वैसे भी तुम्हारे यहां पूना में कॉफी हाउस इसलिए ज्यादा फेमस नहीं है क्योंकि तुम्हारे यहां ना चाय का कल्चर बहुत ज्यादा है, और वो भी ईरानी, बन मस्का और चाय, मलाई। कोरेगांव में एक ईरानी कैफे है बहुत शानदार सा, और उनकी ब्रेड वगैरह तो मैंने देखा कभी। तो तुम्हारे यहां चाय का कल्चर बहुत ज्यादा है, तो चाय मतलब डिस्कशन। तभी तो वो है ना चाय पे चर्चा। तो अगर पढ़ाई के साथ तुम ये 3 काम कर ले आओ तो 2 महीने में तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख के दे रहे हैं 1 महीने में। 1 महीने बाद तुम हमसे आओगे, कहोगे कि सर मस्त तैयारी चल रही है और मजा आ रहा है। 1 महीना जिंदगी में कौन सी बहुत बड़ी चीज है, कर लो। फायदा नहीं दिखेगा तो हमें ही छोड़ देना, मत मिलना हमसे। भाई किसी डॉक्टर को तुम कब पकड़ते हो? जब उसकी दवा तुम्हें सूट करने लगती है। भाई तुम्हें कोई बीमारी है और उसकी दवा ली, तुमने सूट किया तो उसको पकड़ो फिर, और नहीं सूट कर रही फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर क्यों जाओगे डॉक्टर के पास? और ऐसे मत रहो यार, डरे डरे से, मरे से, दुखी, निराश, उदास। थोड़ी तुमसे भी एक शानदार सी वाइब आनी चाहिए, और जितनी ताकत कॉन्फिडेंस अंदर भरते चले जाओगे वाइब पैदा हो जाएगी। नहीं पढ़ाई हो रही है ना, कोई बात, एक्सरसाइज करो, खाली मत बैठो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। एक तो शक्ति बढ़ाओ। पढ़ाई नहीं हो रही है, मंदिर मस्जिद चले आओ, बैठो, ध्यान करो, तो स्पिरिचुअल पावर अवेकन हो रही है। पढ़ाई नहीं हो रही है, जिम चले आओ। वैसे जिम जाने वाली जगह नहीं है। तो मैं गया था एक दिन एक जिम मुंबई में, पागल हो गया आधे घंटे में। इतना म्यूजिक, इतना म्यूजिक, पता नहीं कौन सा गाना बज रहा था। मैं थोड़ा कंसंट्रेट किया कि देखूं, तो 3 जगह जाओ, जिम, मंदिर और लाइब्रेरी। एक ताकत तो बढ़ेगी कम से कम तुम्हारी। जो मनुस्मृति है वो सामंतवादी व्यवस्था का ग्रंथ है, वो ब्राह्मणों का ग्रंथ नहीं है। कि बाहर जो जाहिल है, मनुवाद से तुम बुरा मत माना करो। अगर तुम ब्राह्मण हो तो उसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि हमको कह रहे हैं, तुमको नहीं कह रहे हैं। मनुवाद ब्राह्मणों का विरोध नहीं है, मनुवाद सामंतवाद का विरोध है। क्योंकि मनुस्मृति किसका ग्रंथ है? सामंतवाद का। किस काल में आएगी? गुप्त काल में। स्मृतियां क्या मौर्य काल में है? नहीं है। अगर ब्राह्मणों का ग्रंथ होता तो क्या मौर्य काल में ब्राह्मण नहीं है? हैं? लेकिन इस देश का आदमी इतना गधा है कि जब उसको नेता चुनना होता है तब वो कहता है कि नहीं, इतना छदमी है, धोखेबाज। इसीलिए तो परेशान है। नेता हमको परेशान कर रहे हैं। नेता काहे करेंगे वे? हम लोग को भैया बेवकूफ बनाते हैं। अबे तुम बनते हो तो तुमको बनाते हैं। जब 500 रुपया और दारू बोतल लेके वोट दोगे तो वो नहीं कमाएगा। तुम किसी नेता को वोट दो बिना पैसा दिए हुए। तुम तो चाहते हो कि नेताजी आए, हमारा पैर छुए, अम्मा बैठी है उनका भी छुए, हमारी बकरिया का भी पैर छू ले। तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो पैसा वापस नहीं लेगा। 100 करोड़ खर्चा किया है तो 500 करोड़ कमाएगा नहीं, तो कहां से तुम्हारी रोड बनवाएगा वो? इस देश की जनता सबसे भ्रष्ट है। इस देश में सबसे अच्छे हैं राजनेता, और उसके बाद अधिकारी। खुद ही कहती है साहब जो रुपया पैसा लगेगा दे देंगे, खुद ही कहती है, खुद ही। फिर कहती है बड़े घूस, खुद ही कहती है। पता नहीं कितने लोग मुझसे आगे कहते हैं यार हमारा काम है, करो तो जो पैसा रुपया लगेगा दे देंगे। खुद ही। जिसके पास नहीं है वो रो रहा है
कि बहुत घूसखोरी है, पैसा रखे हो? नहीं पैसा नहीं है। लो, पैसा होता तो ये भी देता। कल एक आदमी आया था मुझसे मिलने, हाँ बिजनेसमैन है यार, अच्छा बिजनेसमैन। उसने कहा गुरुजी आपने ना जो कांड किया मेरे साथ जिंदगी में, कहा मैं डिप्रेशन के सबसे नीचे तल पे था। कहा मैं अब खाली नहीं बैठता, मेरा मन कर देता तो मैं 20-20, 25-25 किलोमीटर घूम आता हूं, पर मैं इसको अब नहीं छोड़ता खाली कि तू ऐसे ही बैठा रहेगा। क्या एक दिन ये मुझे उल्टे सीधे राय दे रहा था, मैंने उससे कहा देख अगर तूने मुझे अभी राय दी ना तो यहां से पैदल चलेंगे मुंबई। बोला कोई विचार ही नहीं आया उसके बाद। कोई तुमसे कब बदतमीजी करेगा जब तुमसे डरता नहीं, तुम्हारा मन तुमसे डरता ही नहीं, तुम इसको सजा ही नहीं देते। पूरा दिन बिना पढ़े निकल गया, दूसरे दिन खाना ही मत खाओ, चिल्लाने दो उसको कि बस अब तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो हम क्यों दें तुम्हारा साथ। एक तो पढ़ने नहीं दे रहे हो, ऊपर से कह रहे हो बिरयानी ले आओ। भाई 7-8 घंटा पढ़ा दो तो तुमको बिरयानी खिलाने में मजा भी है, कम से कम मेरा तो काम करा दो। एक तो पढ़ा नहीं रहे, उल्टे सीधे विचार दे रहे, और ऊपर से मांग रहे हो कि बनाना शेक अगर मिले 6 गिलास। इसको तुम पनिश करने का शुरुआत करो, इसको फिर मजा देखो तुम। इसको पनिश करो, अगर तुमसे काम नहीं करने दे रहा तो कहां जाओगे गुरु ढूंढने यार। और गुरु कोई बात समझ में आ गई, पता लगा आंख ही बंद करके बैठे होती इस दिन। पनिश करो अपने आप को, पनिश। टास्क बनाओ डेली 6 घंटे का, एक डायरी अपने साथ रखो, पूरे दिन का हिसाब शाम को लिखो कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, 1 2 3 4 5 6। और रात में सोने से पहले उसे इवैल्यूएट करो, और जितनी चीजें तुम्हें नॉनसेंस लगती हैं उनको काट दो, दोबारा कल से मत करना। और फिर भी अगर कर रहे हो, खाना मत दो इसको कंट्रोल करने का प्यारा साधन, खाना मत दो उसको, दो ही मत। और बिरयानी इसे सामने लाके रखो और खाने मत दो। इंडिया तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।